हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 11 जनवरी 2023। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sascglpnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SASGLPNACL ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। करेक्ट आंसर था नेपाल। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य में हाई स्पीड 5G दूरसंचार सेवाओं का शुभारंभ किया। इसका करेक्ट आंसर था ओडिशा। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, तिरुवनंतपुरम में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों का उद्घाटन किसने किया। करेक्ट आंसर है पुरुषोत्तम रुपाला। डिटेल्स देख लो। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने तिरुवनंतपुरम में 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर का उद्घाटन किया। केरल में पशुपालकों के लाभ के लिए यह एक बड़ा कदम है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि हस्तक्षेप डेयरी किसानों को अत्यधिक उत्पादक डेयरी पशुओं को पालने के लिए प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि अधिकांश प्रजनक अपने पशुओं को इलाज के लिए पशु चिकित्सा अस्पताल में ले जाने के लिए अनिच्छुक हैं और आमतौर पर सेवाओं की डिलीवरी के लिए नीम हकीमों को बुलाते हैं। बात करें यहाँ पर केरला की, तो इसके डैम्स रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार, काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडी शोला नेशनल पार्क, माथिकेटन शोला नेशनल पार्क, पंपदम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर है पिनारई विजयन। नेक्स्ट देखो, कानूनी पेशे पर हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार के 2022 के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे घोषित किया गया है। करेक्ट आंसर है डॉक्टर DY चंद्रचूड़। डिटेल्स देख लो। तो हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ को भारत और दुनिया भर में कानूनी पेशे के लिए उनके आजीवन सेवा के सम्मान में वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार के 2022 प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया है। यह पुरस्कार उन्हें 11 जनवरी 2023 को यानी आज एक वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर डेविड विल्किंस चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ से बातचीत करेंगे। वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार केंद्र का सर्वोच्च पेशेवर सम्मान है। केंद्र प्रमुख शिक्षाविदों, कानूनी चिकित्सकों और विचारकों को एक साथ लाता है जिनकी उपलब्धियों का कानूनी पेशे पर प्रभाव पड़ता है। यहां उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसे चुना गया है। करेक्ट आंसर है विनय प्रकाश सिंह। डिटेल्स देख लो। तो संचार मंत्रालय के अनुसार डाक सेवा बोर्ड के पूर्व सदस्य कार्मिक विनय प्रकाश सिंह को संघ के महासचिव के रूप में चुना गया था। अगस्त और सितंबर 2022 के महीने के दौरान बैंकॉक में आयोजित 13वीं APPU कांग्रेस के दौरान हुए सफल चुनावों के बाद वह 4 साल के कार्यकाल के लिए पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU, जिसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है, का नेतृत्व इस महीने से भारत करेगा। APPU एशिया प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। APPU इस क्षेत्र में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU का एकमात्र प्रतिबंधित संघ है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यहां उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट देखो, आगामी FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए FIH ने किस समूह के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। करेक्ट आंसर है JSW समूह। डिटेल्स देख लो। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने आगामी FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला के लिए JSW समूह के साथ
एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। समूह भारत में ओलंपिक का समर्थन और प्रचार करता है और इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ साथ देश भर में ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्रों में एक ओलंपिक प्रशिक्षण संस्थान बनाया है। पुरुषों के लिए FIH के प्रमुख कार्यक्रम का 15वां संस्करण 13 जनवरी से 29 जनवरी तक ओडिशा भारत में खेला जाएगा। JSW ग्रुप को स्टील, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, पेंट्स, वेंचर कैपिटल और स्पोर्ट्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भारत के प्रमुख व्यापारिक घरानों में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट देखो, महाराष्ट्र में किस शहर जिले की पुलिस इकाई को 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार दिया गया है? करेक्ट आंसर है दोनों A और C, यानी नागपुर और जालना। डिटेल्स देख लो। तो महाराष्ट्र में जालना जिला पुलिस और नागपुर शहर की पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, आधुनिक तकनीक का उपयोग करने और सामुदायिक पुलिसिंग और प्रशासन विकसित करने के लिए विभिन्न वर्गों के तहत राज्य में 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जालना पुलिस को कक्षा A में और नागपुर पुलिस को कक्षा B में पुरस्कार मिला। विजेताओं की घोषणा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था कुलवंत सारंगल ने की। अब बात करते हैं क्लास A और क्लास B कैटेगरी की। वो पुलिस यूनिट्स जहां पर IPC केसेस 6100 से कम है उन्हें कैटेगराइज किया जाता है अंडर क्लास A, और वो यूनिट्स जहां पर IPC केसेस 6100 से ज्यादा है उनको कैटेगराइज किया जाता है अंडर क्लास B। बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है अजंता लोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डिको एंसेम्बल्स, मुंबई। नेशनल पार्क में आता है संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगेमल नेशनल पार्क, टडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट देखो, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पर ऑटो बाजार में भारत की रैंक क्या है? करेक्ट आंसर है तीसरा। डिटेल्स देख लो। तो एक प्रमुख विकास में भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बनने के लिए पिछले साल ऑटो बिक्री के मामले में जापान से आगे निकल गया है। प्रारंभिक परिणामों के आधार पर भारत में नए वाहनों की कुल बिक्री लगभग 4.25 मिलियन यूनिट रही, जो जापान में बेची गई 4.2 मिलियन यूनिट से अधिक थी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी-नवंबर 2022 की अवधि के दौरान भारत में डिलीवर किए गए नए वाहनों की कुल संख्या 4.13 मिलियन थी। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी द्वारा रिपोर्ट की गई दिसंबर की बिक्री की मात्रा ने कुल 4.25 मिलियन का आंकड़ा छू लिया। नेक्स्ट देखो, किस बैंक ने पूरी तरह से मूल डिजिटल चालू खाता यात्रा प्रदान करने के लिए ओपन के साथ भागीदारी की है? करेक्ट आंसर है एक्सिस बैंक। डिटेल्स देख लो। तो एक्सिस बैंक ने SME यानी लघु और मध्यम उद्यमों, फ्रीलांसर्स, होमप्रेन्योर्स, प्रभावित करने वालों और अन्य सहित अपने ग्राहकों के लिए पूरी तरह से देसी डिजिटल चालू खाता यात्रा प्रदान करने के लिए ओपन के साथ साझेदारी की है। यह पूरी तरह से डिजिटल चालू खाता शुरू करने के लिए किसी फिनटेक खिलाड़ी के साथ बैंक की पहले साझेदारी है। इस खाते का उपयोग करते हुए ग्राहक 250 बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और ग्रैब डील्स के माध्यम से 50% तक कैशबैक का दावा कर सकते हैं। इस साझेदारी के साथ एक्सिस बैंक के सभी मौजूदा खाता धारकों को ओपन के ऑल इन वन डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्राप्त होती है, जिसका उपयोग वर्तमान में 30 लाख से अधिक व्यवसायों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर है केरल। डिटेल्स देख लो। तो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल को अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया और कहा किस मान्यता से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि बैंकिंग क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी विकास के साथ साथ स्थानीय स्वयं सरकारी संस्थानों के माध्यम से सामाजिक हस्तक्षेप के कारण संभव हो पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अपनी तरह का पहला पर्पल फेस्ट किस राज्य में हुआ?
करेक्ट आंसर है गोवा। डिटेल्स देख लो। तो भारत का अपनी तरह का पहला समावेशी उत्सव पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी 6 जनवरी 2023 को गोवा में एक भव्य समारोह के साथ शुरू हुआ। त्योहार का उद्देश्य लोगों को एक साथ लाना और सभी के लिए एक स्वागत योग्य और समावेशी दुनिया बनाना है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे और उन्होंने दिव्यांग जनों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी सह बिक्री का दौरा किया। गोवा परंपरागत रूप से अपने नए साल के जश्न के लिए जाना जाता है, लेकिन पर्पल फेस्ट की शुरुआत के साथ राज्य दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ रहा है। बात करें यहाँ पर गोवा की, तो इसकी कैपिटल है पानाजी, सीएम है प्रमोद सावंत, गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए। जोशीमठ जो हाल ही में खबरों में है, किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। डिटेल्स देख लो। तो जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जिले में एक शहर और एक नगर पालिका बोर्ड है। जोशीमठ उत्तराखंड में कई सड़कों और सैकड़ों घरों में दरारें दिखाई देने के लगभग एक हफ्ते बाद अधिकारियों ने इसे भूस्खलन और उप प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया। यह कम से कम 3 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और शंकराचार्य मंदिर की ओर जाने वाले पर्यटकों का केंद्र है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है। जोशीमठ में मुख्य समस्या यह है कि यह शहर अपेक्षाकृत ढीली मिट्टी पर बना है, जो भूकंप के कारण हुए भूस्खलन से जमा हुई है। बहुत सारी ढीली नरम चट्टानें, मोराइन यानी वो मटेरियल जो ग्लेशियर्स को रिट्रीट करने की वजह से पीछे रह जाता है, और तलछट यानी सेडिमेंट्स हैं। बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की, तो इसके डैम्स रिवर्स में आता है लखवर डैम यमुना, टिहरी डैम भागीरथी, रामगंगा डैम रामगंगा। नेशनल पार्क्स में आता है राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गरसेन। इसके गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सीएम है पुष्कर सिंह धामी। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो तिरुवनंतपुरम में मोबाइल वेटनरी यूनिट्स को इनॉग्रेट किया पुरुषोत्तम रूपाला ने। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के 2022 रेसिपिएंट बने हैं डॉक्टर डीवा चंद्रचूड़। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के सेक्रेटरी जनरल बने हैं विनय प्रकाश सिंह। अपकमिंग FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के लिए FIH ने पार्टनरशिप की है JSW ग्रुप के साथ। महाराष्ट्र में 2021 बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड मिला है नागपुर सिटी पुलिस और जालना डिस्ट्रिक्ट पुलिस को। ग्लोबली ऑटो मार्केट में इंडिया का रैंक है 3rd। फुली नेटिव डिजिटल करंट अकाउंट जर्नी प्रोवाइड करने के लिए एक्सिस बैंक ने ओपन के साथ पार्टनरशिप की है। कंट्री का पहला फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बना है केरला। इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पर्पल फेस्ट गोवा में आयोजित किया गया। और जोशीमठ जो हाल ही में खबरों में है उत्तराखंड में स्थित है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करने के लिए तैयार है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किसने किया? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।